नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग सीरीज़, जिसके अंदर हम चैप्टर को लेकर जितने भी सम्स होते हैं वो सारे यहां पर कवर करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंट करके एक बुक है, उसका चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। तो अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। एक फॉर्मेट और कुछ फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता है चैप्टर। इसके अंदर बहुत सारी वर्किंग्स नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कहाँ पर कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। तो सबसे पहली चीज़ कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स जो है वो अलग अलग है। आप क्या सोचते हो कैपिटल बजटिंग क्या हो सकता है? तो देखिए, कैपिटल बजटिंग ये दोनों वर्ड्स जो है वो अलग अलग है। कैपिटल यानी कि आपका जो भी पैसा होता है वो, और बजटिंग मतलब कि इसे आपको यूज करना है। किस फॉर्म में यूज करना है? दो अलग अलग फॉर्म में। किस तरीके से? जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बिजनेस को लेकर, तो बिजनेस के अंदर पैसा जो है वो दो तरीके से यूज होता है। कौन से तरीके से यूज होता है? तो बिजनेस के अंदर बेसिकली दो एक्सपेंस कंसीडर करे जाते हैं। जब कभी भी बिजनेस शुरू होगा, जब कभी भी बिजनेस रन हो रहा होता है, तब वहाँ पे बिजनेस के अंदर टोटल दो एक्सपेंस होते हैं। एक हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों को मैं अगर इजी टर्म में कहूँ तो रेवेन्यू मतलब कि आपको पैसा कमाना है। बिजनेस को जब कभी भी पैसा कमाना होगा उसके लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। सिमिलरली कैपिटल के अंदर भी क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर्स होते हैं। किस तरीके से कि अगर बिजनेस को कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ चीज़ें शुरू करनी है, तो वहाँ पर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि आज हमने सोचा है कि एक बिजनेस हमें शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? हमें जगह, जहां पर हम ये सारा काम शुरू करेंगे, तो उसे हम कहेंगे लैंड। तो वो हमारा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब लैंड यहाँ पर आ गई, मशीन्स यहाँ पर आ जाती है, सारी चीजें यहाँ पर मैंने ला दी, तो वो सारा मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद सेकेंड चीज क्या होगी? इस लैंड के ऊपर मैंने सब कुछ पूरा प्रीमाइसिस तैयार करा, हर एक चीज मैंने तैयार कर दी। अब इस मशीन को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? सैलरी की या तो फिर वेजेस की। तो इस तरीके से ये जो सैलरी है, ये जो वेजेस है, इस एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे पैसा कमाना है तो उसके लिए मुझे बेसिकली दो एक्सपेंस करने पड़ेंगे। पहला मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा जब कभी भी बिजनेस करता है तब वहाँ पे बहुत सोच समझ के करा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम एंड इट इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है जब कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तब। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लैंड, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, और यहाँ पर नेक्स्ट नीचे है हमारा टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये सारे जब कभी भी होते हैं तब ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करवाते हैं। लैंड कोई बहुत कम पैसों में नहीं आती है, लैंड के लिए भी हमें क्या है? वहाँ पे बहुत सारा पैसा देना रहेगा। मशीन्स के लिए, फर्नीचर के लिए, व्हीकल्स के लिए, टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, तो इन सभी के लिए हमारा क्या होता है? यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जब कभी भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना होता है तब हमेशा बिजनेस क्या करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करता है, जिससे वहां पर वो ये जस्टिफाई कर पाता है कि मुझे इन सब के अंदर से, जैसे बिजनेस को शुरू करने के लिए सारी चीज चाहिए, बट इनिशियली क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे लैंड की जरूरत रहेगी, मशीन की जरूरत रहेगी और फर्नीचर की जरूरत रहेगी। तो मैं ये तीन चीजों से पहले शुरू कर सकता हूँ। देन आफ्टर धीरे धीरे करके मैं व्हीकल्स लूंगा, देन आफ्टर मैं धीरे धीरे करके टूल्स लेने शुरू करूंगा। तो ये अपने सेकेंडरी चीज में भी कंसिडर कर सकते हैं। बट इनिशियली क्या होगा? अब इन तीनों में से भी सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले लैंड चाहिए। अगर लैंड ही नहीं होगा तो मैं मशीन कहाँ पे लाके रखूंगा?
और अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल मशीनरी मुझे लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या है, जस्टिफाई करा जाता है कि मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना तो है, लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट मुझे किस में करना है, सेकेंड मुझे किस में करना है, थर्ड मुझे किस में करना है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ता है, उन पैसों को एक पर्टिकुलर बजट के हिसाब से डिवाइड करना रहता है। नेक्स्ट अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा मैंने आपको कहा था, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट है, टैक्सेस है, पोस्टेज है, इंश्योरेंस है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये बेसिकली रिकरिंग एक्सपेंस है। रिकरिंग मतलब कि अगर मुझे बिजनेस को चलाना है तो मुझे ये सारे एक्सपेंस करते ही रहना पड़ेगा। वेजेस हर मंथली जिस तरीके से आपका पे स्ट्रक्चर होगा उस तरीके से आपको देते रहना है। रेंट आपको मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, 6 मंथली, जैसा आपका रेंट डिसाइड हुआ है उस तरीके से रेंट आएगा। टैक्सेस आपको हमेशा पे करने रहेंगे, परचेज के ऊपर हो सकता है, सेल्स के ऊपर हो सकता है, टैक्स लगता है, वहाँ पे पर्टिकुलर इनकम टैक्स हो सकता है, बिजनेस टैक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस जो है ईयरली, मंथली जैसे आप करते हो उस तरीके से वहाँ पे आपको पे करना रहेगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जब कभी भी आप कोई भी कुरियर करते हो, कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी सामान भेज रहे हो तो उस समय पे आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम लगेगा। तो मतलब ये क्या है कि मुझे मेरा बिजनेस चलाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो मुझे परफॉर्म करते ही रहने पड़ेंगे। विदाउट रिकरिंग एक्सपेंस यहाँ पर कुछ भी हो सकता नहीं है। तो रिकरिंग एक्सपेंस को अगर मुझे करना है तो मुझे इन सारी चीज़ों को लेकर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा जो है वो दोनों के बीच में इक्वली डिवाइडेड रहे। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे कॉन्स्टेंटली करना है तो उसके लिए भी मेरे पास पैसा होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे बहुत ही रेयर तरीके से करना है तो इसके लिए भी मेरे पास पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इसी के अंदर इसके 3 और सबसे जोरदार टर्मिनोलॉजीज। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, the project concerning the purchase of fixed assets is known as an capital expenditure project। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोई फिक्स असेट्स खरीदनी है तब वहाँ पर क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्ट किस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाना है तो अब उन्हें पता है कि नेशनल हाईवे पूरे इंडिया के अंदर बनेंगे। अब इंडिया के अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज बनाया जाएगा कि चलो सबसे पहले गुजरात के अंदर बनाने पड़ेंगे बिकॉज इट इज अ ग्रोइंग, मतलब कि बहुत स्पीडी तरीके से ग्रो कर रहा है गुजरात यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो दिल्ली के अंदर बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो कहीं और स्टेट के अंदर बनाने रहेंगे। फोर्थ जो है वो कहीं और स्टेट के अंदर बनाने रहेंगे। ये डिसाइड हो गया कि चलो भाई इंडिया के अंदर मुझे इतने जगह पे नेशनल हाईवेज बनाने हैं। अब गुजरात के अंदर कहाँ पर बनेगा नेशनल हाईवे, कौन से एरिया के अंदर बनेगा, वहां पर मुझे कौन सी असेट्स को लाना पड़ेगा। अब जैसे असेट्स की अगर मैं बात करूं तो असेट्स के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे अगर बनाना है तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो यहाँ पर एक ऑफिस बनाना पड़ेगा इसका। तो इट इज अ फिक्स असेट, मतलब कि ये क्या होगी, यहाँ पर मुझे यहाँ पे एक लैंड खरीदना रहेगा जहाँ से इस पर्टिकुलर ऑफिस, इस पर्टिकुलर जगह के लिए ये काम शुरू होता रहेगा। एंड देन आफ्टर जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इस ऑफिस को यहाँ से क्या है कहीं पे और शिफ्ट कर दिया जाएगा या तो फिर इस ऑफिस को इसके मेंटेनेंस के लिए यूज करा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि आपको जब कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना रहता है तो उसका भी आपको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा कि भाई कैसे और किस तरीके से पूरा वर्क अराउंड यहाँ पे शुरू होगा। जैसे ही आपने ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर लिया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब वहां पे क्या होगा, अब बारी आती है प्लान करने की कि भाई कौन सी चीज पहले होगी इन एडवांस। मतलब कि कैपिटल बजटिंग क्या करता है कि सबसे पहली बात कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो हाईवे बनाना है, ये हाईवे बनेगा मेरा 150 CR, मतलब कि 150 करोड़ का यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगने वाला है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट मैंने बना दिया कि भाई गुजरात के अंदर बनेगा, ये मेरा पर्टिकुलर हाईवे बनाना है। अब इस हाईवे को बनाने के लिए भी मेरे यहाँ पर फेजेस बनेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3।
मैं तीनों फेज एक साथ नहीं बना सकता हूँ। क्यों? बिकॉज कि देखो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पब्लिक को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप अभी भी यहाँ पर देख रहे हो कि अगर गुजरात के अंदर बात करें तो यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन मेट्रो का काम फेज वाइज चल रहा है। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 चल रहा है, फेज 3 बाद में शुरू होगा। क्यों? बिकॉज कि कोई भी पब्लिक के ट्रांसपोर्ट्स के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी हर्डल, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इस वजह से कंपनी और इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे फेज वाइज प्रोजेक्ट शुरू करती है। तो ये 150 करोड़ जो है इसका हमने प्लान तो कर लिया कि हाईवे बनाना है, लेकिन ये हाईवे कैसे बनेगा? फेज वाइज बनेगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 के अंदर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे फेज 1 के अंदर 50 CR यूज हो रहा हो, तो फेज 2 के अंदर 60 CR यूज होगा। फेज 3 के अंदर रिमेनिंग जो बचा है वो यूज होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आपको आपका कैपिटल बजटिंग बैठाना पड़ेगा। मतलब कि आपको आपका कैपिटल बजटिंग को सेट करना रहता है कि पहले फेज 1 में कितना पैसा यूज होगा, सेकंड में कितना यूज करना है, थर्ड में कितना यूज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ह्यूज अमाउंट को आपको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना है इन एडवांस में ही। आप इसे बाद में नहीं कर सकते हो। बाद में आप नहीं सोच सकते हो कि चलो अभी पहले फेज 1 में जितना पैसा यूज हो रहा है कर लेते, बाद में फेज 2 देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको तीनों के बीच में एज पर द रिक्वायर्ड एलोकेशन आपको पहले से ही करना रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद कि जब कभी भी जो भी आपका इस पर्टिकुलर असेट्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिसीजन एज विच असेट शुड बी परचेज एंड हाउ मच स्पेंड ऑन द पर्पस ऑफ दिस इज कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग। मतलब कि अब यहाँ पर आपने फेज 1 तो तैयार कर लिया, अब इस फेज 1 के अंदर आपको कौन सी एसेट्स खरीदनी है। फॉर एग्जांपल मशीन आपको खरीदनी है, लैंड आपको परचेज करना है, या तो फिर आपको यहाँ पे कोई टूल्स परचेज करना है, इटीसी। इस तरीके से यहाँ पर आपके कोई भी चीज को जो भी चीज को आपको परचेज करना है तो उसका यहाँ पर आपको क्या है, डिसीजन लेना रहेगा कि कौन सी चीज के ऊपर मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ। व्हाट इज अ विलिंग। फॉर एग्जांपल 50 CR है तो 50 CR की मैं मशीन नहीं खरीद लूंगा। 50 CR में से कुछ मशीन्स जो है जो मुझे पता है कि वो आगे फेसेस में भी यूज होने वाली है, तो मैं इसे परचेज कर लूंगा कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको परचेज कर लिया जो हर एक फेज के अंदर यूज होगी। जो लैंड है वो मैंने परचेज कर ली, क्या सोच के कि ये आगे वाले जो भी फेजेस है उसके अंदर भी ये क्या है, यूज होगी। तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर मुझे बहुत सोच समझ के करने रहते हैं। तो इसीलिए हर बार क्या होता है, कैपिटल बजटिंग होता है, कैपिटल बजट डिसाइड होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट डिसाइड होगा। प्रोजेक्ट डिसाइड होने के बाद आपका उस पे से क्या होगा, कैपिटल बजट बनेगा। आपने बजट बना लिया फेज 1, फेज 2, फेज 3 के भाई 50 CR, 60 CR एंड रिमेनिंग अमाउंट। अब उसके बाद इसके अंदर एलोकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। यहाँ पर ध्यान रखना, इट इज ए कैपिटल बजटिंग। मतलब कि 50 CR का एलोकेशन मुझे फेज 1 के अंदर किस तरीके से करना है, कौन सी एसेट्स खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उसे मैं क्या कहूँगा, कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पर यही जो था, इट इज एन स्मॉल इंट्रो अबाउट द कैपिटल बजटिंग। क्या होता है कैपिटल बजटिंग, कौन सी चीज इफेक्ट करती है कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम समझेंगे इसके फॉर्मूला, इसकी वर्किंग किस तरीके से सॉल्व करी जाती है, कौन से फॉर्मूलाज होते हैं जिससे कैपिटल बजटिंग के अंदर वहां पे डिसीजंस लिया जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।